मेरे अपने ही लोगों ने मुझे कलाम दिया पढ़ने के लिए। मैं नादान थी उस वक्त, नहीं पता था मुझे कि मुशायरे का मंच क्या होता है। आप पढ़िए शहर अंजुम, आप पढ़िए माशाअल्लाह। मैं यकीन जानिए कि जब से शहर अंजुम इस मुशायरे उर्दू अदब में कदम रखी है, यकीनन मुशायरे की दुनिया को मैं अहले स्टेज पे जितने शायर शायरात मौजूद है, मैं इन सभी की मौजूदगी में एक बात कह सकता हूँ कि शहर अंजुम से उर्दू अदब को एक नई आवाज मिली है। यकीनन एक नई आवाज मिली। मैंने देखा है हर मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती हुई शहर अंजुम। मैंने शहर को देखा, ये मेरी छोटी बहन की तरह माशाअल्लाह। मेरी भी छोटी ही बहन है और हम लोग आपस में बात करते हैं कि शहर ने कलाम क्यों पढ़ा। वाकई में हम लोगों ने बात किया है और आपने बाज़ाब्ता यहाँ माइक पर ऐलान करके कहा कि मैंने माफी मांगी है, उन्हें माफी। अगर गलती करके माफी मांग लेता है तो उसकी कोई सजा नहीं होती। बिल्कुल शहर बहुत अच्छी बात कही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मेरा मतलब था गलती मान लेने वालों का रुतबा बड़ा हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही। मेरा मतलब था कि अगर सुमैया आपा से मैंने कहा कि आपा माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, और अगर आप चाहें तो आप मुझे आप मेरे घर आके मुझे 2 तमाचे मार भी सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बस माफ कर दीजिए। ये रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में वायरल नहीं की, कट करके उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल की गई। मेरा मतलब था कि हमारे मोहम्मद रफी साहब नहीं है या आपके अबू जान नहीं है, और मैं एक शायरा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी जुबान पकड़ी थी। अगर एक शायरा ना होती, उसकी जुबान पर ना शायर होता तो वो कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल, क्या कहने, वाह वाह, अच्छी बात। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे कलाम दिया पढ़ने के लिए। मैं नादान थी उस वक्त, नहीं पता था मुझे कि मुशायरे का मंच क्या होता है। आप पढ़िए शहर अंजुम, आप पढ़िए माशाअल्लाह। मैं यकीन जानिए कि जब से शहर अंजुम इस मुशायरे उर्दू अदब में कदम रखी है, यकीनन मुशायरे की दुनिया को मैं अहले स्टेज पे जितने शायर शायरात मौजूद है, मैं इन सभी की मौजूदगी में एक बात कह सकता हूँ कि शहर अंजुम से उर्दू अदब को एक नई आवाज मिली है। यकीनन एक नई आवाज मिली। मैंने देखा है हर मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती हुई शहर अंजुम। मैंने शहर को देखा, ये मेरी छोटी बहन की तरह माशाअल्लाह। मेरी भी छोटी ही बहन है और हम लोग आपस में बात करते हैं कि शहर ने कलाम क्यों पढ़ा। वाकई में हम लोगों ने बात किया है और आपने बाज़ाब्ता यहाँ माइक पर ऐलान करके कहा कि मैंने माफी मांगी है, उन्हें माफ कर देना चाहिए था। ये गलत है। हम शायरों को चाहिए अपना कलाम लिखें, पूरी कोशिश करें, किसी दूसरे के कलाम को न पढ़ें। अगर पढ़ें तो उसका नाम लेकर पढ़ें, ये कलाम उनका है, इनका बड़प्पन है। मैं आज पहले की बात अलग है, लेकिन अब मैं आपकी इज्जत नहीं, यकीनन मुशायरे को एक नई जिंदगी और नई आवाज मिली है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि शहर अंजुम का सफर यहाँ तक नहीं, इंशाअल्लाह काफी दूर तक इनका सफर होगा। अल्लाह इनको काफी उरूज तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। बस आप जैसे अच्छे सामाइन की इन्हें सपोर्ट मिलती जाइए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जब कोई इंसान अपने कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ता है तो 2-4 आदमी होता है उनका पैर पीछे से खींचने वाला। तो इन सभी को इग्नोर करते हुए इंशाअल्लाह शहर अंजुम कामयाबी की मंजिल को जरूर तय करेंगे और उर्दू अदब में एक अलग अंदाज में अपना नाम शुमार करवाएंगे इंशाअल्लाह। जोरदार तालियां बजाएं शहर अंजुम के लिए माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो अगर मैं शायरा ना होती तो हो सकता था कि वो मुझे माफ कर देती थी। माइक वाले भैया क्या हो गया आपको? तुम करो। और एक बात कुछ बीच हमारे यूपी में सूरतगंज के मुशायरे
पहले सुन लीजिए, उसके बाद दाद दीजिए। आप लोग शांति से सुन ले, यही बहुत बड़ी बात। सांस टूटे दिल न टूटे, इश्क जिंदाबाद हो। क्या कहने, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सांस टूटे दिल न टूटे, इश्क जिंदाबाद हो, इश्क जिंदाबाद हो। सांस टूटे दिल न टूटे, इश्क जिंदाबाद हो, इश्क जिंदाबाद हो। और मैं हूँ जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर पढ़ते हो, सुने कि तोड़ कर पिंजरा कोई क्या जा सकेगा प्यार का, तोड़ कर पिंजरा कोई क्या जा सकेगा प्यार का, जा सकेगा प्यार का। अरे मैं जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सांस टूटे दिल न टूटे, इश्क जिंदाबाद हो। शेर भी सुने, छू न पाए गम कोई तुमको किसी भी हाल में, छू न पाए गम कोई तुमको किसी भी हाल में, तुमको किसी भी हाल में। छू न पाए गम कोई तुमको किसी भी हाल में, तुमको किसी भी हाल में। है तो जिंदाबाद हो। इसी तरह मैं 4 मिसर हाजिर करके अपनी जगह लेती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुने कि दिल बने